गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स टुडे आई एम टीचिंग यू मराठी सब्जेक्ट। मराठी में आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण विभाग। व्याकरण मीन्स ग्रामर। ग्रामर में आज हम लेने वाले हैं अलंकार। अलंकार में हमारा पाठ क्रमांक 2 है अर्थालंकार। मतलब एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो हम अभी शब्दालंकार नहीं पढ़ेंगे, हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। ओके। अर्थाच्या चमत्कृतीमुळे जेव्हा भाषेला सौंदर्य प्राप्त होते त्यास अर्थालंकार म्हणतात। अर्थाच्या चमत्कृतीमुळे जेव्हा भाषेला सौंदर्य प्राप्त होते त्यास अर्थालंकार म्हणतात। इसका मतलब ये है बेटा कि जब हम कुछ बोलते हैं और उसी की वजह से मतलब ऐसा जब हम उस वर्ड्स का कुछ अर्थ निकालते हैं और उसका मतलब हमारी लैंग्वेज को और सुंदर बन जाती है। हमारी लैंग्वेज जब सुंदर बन जाती है तो वो उसी को क्या बोला जाता है, अर्थालंकार। मतलब हम एक वर्ड्स बोलते हैं उसके अनेक अर्थ निकलते हैं और उसी को बोला जाता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में 2 अलंकार है, एक है उपमा अलंकार और दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके। तो हम पढ़ेंगे, हमारे 9th स्टैंडर्ड में हमें 2 ही अलंकार पढ़ने हैं, एक उपमा अलंकार पढ़ना है और दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है। ओके। तो हम अभी लेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमे हे उपमानासारखे आहे असे जेथे वर्णन असते तेथे उपमा हा अलंकार होतो। उपमे हे उपमानासारखे आहे असे जेथे वर्णन असते तेथे उपमा हा अलंकार होतो। अभी आप बोलेंगे मैम ये उपमे और ये उपमान क्या है। तो सबसे पहले हम उपमे किसको बोलते, उपमान किसको बोलते वो देखेंगे। ठीक है। उपमे, ज्याची तुलना करायची आहे ते, मतलब जिसकी तुलना हमें करनी है उसको हम क्या बोलेंगे, उपमे बोलेंगे। उपमान, ज्याच्या बरोबर तुलना करायची आहे ते, मतलब हमें किसकी तुलना करनी है, उपमे मतलब ज्याची तुलना, जिसकी तुलना करनी है हम उसको उपमे बोलेंगे और उसकी तुलना जिसके साथ करनी है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उपमान बोलेंगे। ठीक है। चलो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं और फिर समझते हैं। उपमा अलंकार में कुछ वर्ड्स आते हैं, उससे हमें उसको समझना पड़ता है कि ये उपमा अलंकार है। उदाहरण, सम, समान, सारखा, प्रमाणे, परी, परीस असे साधर्म्यवाचक शब्द येतात तेव्हा उपमा अलंकार होतं। ये जो है सम है, समान है, सारका, प्रमाणे, परी, परिस, इसको बेटा साधर्म्यवाचक शब्द कहा जाता है। ठीक है। जब हमारे पास सेंटेंस आएगा तो ये शब्द वहाँ पे दिखेंगे। जैसे ये शब्द हमें दिखते तो हमें कौन सा अलंकार समझना है, उपमा अलंकार समझना है। उदाहरण, आंबा साखरे सारखा गोड आहे। देखो मैंने पहले कहा आपको सम, समान, सारखा, प्रमाणे, परी, परिस, अगर ये शब्द हमारे सेंटेंस में हमारे एग्जाम्पल में आते हैं तो हमें समझना है वो उपमा अलंकार है। और इसी शब्दों को मैंने क्या बताया आपको, साधर्म्यवाचक शब्द बताया। ओके। आंबा, आंबा है उपमा, उपमेय, सॉरी आंबा ये क्या है, उपमेय। साखरे सारखा, साखरे, साखर ये क्या है, उपमान। आंबा मीन्स आम, साखर मतलब शक्कर, सारखा मीन्स समान, सामान्यवाचक शब्द और गोड मतलब इसके अंदर गुणधर्म कौन सा है, मीठा, मतलब इसका गुण है मीठा। मतलब यहाँ पे बोला गया ये जो आम है ये शक्कर के जैसे मीठा है, तो मतलब आम की तुलना शक्कर के साथ की गई है, तो इसी को कौन सा अलंकार कहा जाता है बेटा, उपमा अलंकार। मैंने पहले कहा जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय बोलते हैं और जिसके साथ की जाती है उसको उपमान बोलते हैं। ठीक है। और उसके लिए कुछ वर्ड्स आता है उसको क्या बोला जाता है, साम्यवाचक शब्द बोला जाता है। उसका जो गुण बताया जाता है उसको समान गुणधर्म बोला जाता है। ओके बेटा। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमे हे जणू काही उपमानच आहे अशी कल्पना केलेली असते तेव्हा उत्प्रेक्षा अलंकार होतो। मतलब उपमेय हे जणू काही उपमानच है अशी कल्पना, मतलब ऐसे सोचा जाता है। उपमेय ये जो है मतलब जिसकी हम तुलना कर रहे वो मतलब तुलना ना करते हुए वो वही चीज़ है। मतलब जैसे हमें बोलना है कि आम जो है वो शक्कर के जैसे मीठा है, लेकिन वो आम मतलब वो हमें ऐसे बोलना है कि वो शक्कर ही है, वो आम नहीं है। तो तब कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अभी इसके उदाहरण देखो, अगर हमें उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानना है तो उसमें कुछ वर्ड्स आते, जणू, काय, जेवी, गमे, मासे, वाटे, की, असे। मतलब ये जो है जणू, काय, जेवी, गमे, मासे,
वाटे, ये जो वर्ड्स है बेटा ये आएंगे तभी हमें पता चलेगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है और इसको साधर्म्यवाचक शब्द भी कहा जाता है। अभी एग्जाम्पल देखिए, हा आंबा जणू काय साखर आहे। मतलब उन्होंने बोला कि ये जो आम है ना ये मुझे आम नहीं लग रहा, तो ये मुझे क्या लग रही है, शक्कर लग रही। ओके बेटा, समझ में है आपको उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का? मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार में मतलब से बोला जाता है कि वो वही चीज़ है, मतलब जैसे आम को यहाँ शक्कर ही बोला गया, मतलब ये आम नहीं है तो ये शक्कर है। और उपमा अलंकार में क्या बोला गया है, ये आम शक्कर के जैसा मीठा है। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आम है ये शक्कर के जैसे मीठा है, मतलब इसको उपमा अलंकार कहा गया। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या बोला गया है, ये आम नहीं लगता, ये मुझे ऐसा लगता है जनु ये मतलब शक्कर ही है, मतलब ये शक्कर ही ऐसे लगता है। ओके बेटा।